हाय गाइस, दिस इज़ भरत अगेन। और आज का जो मेरा वीडियो है उसका टॉपिक है नेट और जेआरएफ के बीच में क्या डिफरेंस है। आप में से कईयों को इसके बीच का डिफरेंस पता होगा, बट जिन्होंने अभी अभी मास्टर्स में एडमिशन लिया है या जो लेने वाले हैं उनको काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। जैसे नेट और जेआरएफ के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या बेटर है, और जेआरएफ अगर बेटर है तो आखिर क्यों बेटर है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है तो उसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा, बट कोशिश करूंगा कि सारी की सारी चीज़ें कवर करूं। सो सिमिलैरिटी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली सिमिलैरिटी जो है वो है कि नेट हो या जेआरएफ हो, दोनों ही मिनिमम एलिजिबिलिटी होती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। दैट मीन्स कि अगर आपका नेट निकल गया या जेआरएफ निकल गया तो आप लाइफ में कभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी सिमिलैरिटी ये है कि नेट हो या जेआरएफ हो, दोनों ही पीएचडी के एडमिशन के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट हर कॉलेज में या हर इंस्टीट्यूट में नहीं होती। जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी या ईएफएल यूनिवर्सिटी ये नेट या जेआरएफ नहीं मांगते, बट इसके अलावा अदर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं या आईआईटी है वहाँ पे नेट और जेआरएफ कंपलसरी होता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डिफरेंसेस की। तो जो सबसे बड़ा डिफरेंस है या कह लें कि जो जेआरएफ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि जेआरएफ में आपको फेलोशिप मिलती है पीएचडी करने के साथ साथ। ये फेलोशिप जो होती है आपकी अराउंड 25,000 की होती है, 25,000 पर मंथ के हिसाब से आपको मिलता है, प्लस 5 से 7,000 रुपये आपको एचआरए भी मिलता है अलग से। दूसरा डिफरेंस है एज लिमिट का। कई जगह आपको जेआरएफ करना है और पीएचडी के साथ साथ स्कॉलरशिप भी लेना है तो उसके लिए एक एज लिमिट निर्धारित की गई है। दैट मीन्स अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी उम्र 28 साल से कम होनी चाहिए। अगर आपकी एज 28 साल से ज़्यादा है और फिर भी आपका जेआरएफ निकल आता है, ऐसे केस में आपको केवल नेट क्वालिफाइड ही माना जाएगा। तीसरा और लास्ट डिफरेंस ये है गाइस कि डॉक्यूमेंट्स जो हमें मिलते हैं क्वालिफाई करने के बाद नेट या जेआरएफ, जब हम नेट क्वालिफाई करते हैं तो हमारा ई सर्टिफिकेट ऑनलाइन आता है पीडीएफ फॉर्मेट में यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसे हमें डाउनलोड करना होता है अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर। लेकिन जब आप जेआरएफ क्लियर करते हैं गाइस तो आपको ऑफलाइन आपके रेजिडेंशियल एड्रेस पर स्पीड पोस्ट से जेआरएफ लेटर आता है। तो यहाँ पे डिफरेंस है, नेट में मिलता है आपको ई सर्टिफिकेट ऑनलाइन और जेआरएफ में आपको मिलता है जेआरएफ लेटर ऑफलाइन या पे घर पे स्पीड पोस्ट से। और जेआरएफ में एक और डॉक्यूमेंट मिलता है, वो है नेट का ई सर्टिफिकेट। दैट मीन्स कि अगर आप जेआरएफ हो तो जेआरएफ लेटर भी मिलेगा जो घर पे आएगा और आपको नेट ई सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा, क्योंकि जब आप जेआरएफ क्वालिफाई होते हो तो आप नेट और जेआरएफ दोनों ही क्वालिफाई हो। सो गाइस, नेट बेहतर है या जेआरएफ, ये डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप मास्टर्स के बाद पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर जेआरएफ, क्योंकि जेआरएफ आपको रिसर्च के लिए फंडिंग प्रोवाइड कराता है। लेकिन अगर आप मास्टर्स के बाद रिसर्च के लिए नहीं जाना चाहते, आप असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी और अदर जॉब के लिए जाना चाहते हैं, देन नेट और जेआरएफ की सेम वैल्यू है, सेम एलिजिबिलिटी है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस आगे भी देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।